Good evening. I welcome everybody. We are presently live on Facebook on Deyasra Foundation's Facebook page. और हम पिछले 2 वीक से प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर ये जो सीरीज हमारे डिस्कशन की चालू है उसमें सुकन्या पटवर्धन एन एक्सपर्ट इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट who is with an organization called as Jade Global. So Sukanya, welcome. We are happy to have you again on the 3rd week this time. So a warm welcome. Thank you so much. Namaste everybody. And प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर ये जो सीरीज चालू है वहां पे हमने पहले 2 टॉपिक्स हमें सुकन्या जी ने गाइड किया. एंड सुकन्या टॉक टू अस अबाउट ईमेल्स. तो ईमेल लिखते वक्त प्रोफेशनलिज्म का क्या महत्व है वो हमें उन्होंने बताया. उसके बाद में वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ऑनलाइन कम्युनिकेशन. तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन में क्या ध्यान में रखना है. और जब ये सेशंस हुई तो उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो कि थे फोन कॉल्स के बारे में. और बिजनेस करते हुए फोन कॉल्स जो होते हैं, हम फोन पे बात करते हैं, तो फोन पे बात करना बिजनेस बढ़ाने के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और वो एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज का जो तीसरा सेशन है वो हमने ऑर्गेनाइज किया है. और हमें इन सेशंस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. एंटरप्रेन्योर्स आर जॉइनिंग दीज स्मॉल टॉक्स एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दीज टॉक्स. सो सुकन्या, थैंक यू. एंड आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं फोन कॉल्स के बारे में. अच्छा, जैसे आपने बताया सबको कि पहले हमने 2 जो सेशंस किए, ईमेल पे किया, फिर मीटिंग्स वीडियो कॉल पे किया, और तब लोगों ने पूछा कि क्या आप हमको टेलीफोन एटिकेट्स के बारे में भी बताएंगे क्या. तो हमने कहा जरूर बताएंगे, और इसकी वजह से आज का सेशन हो रहा है. तो आज हम एक्सक्लूसिवली टेलीफोन का बिजनेस पर्सन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. अच्छा. और कम्युनिकेशन के जो मोड्स होते हैं, यानी अलग अलग कम्युनिकेशन के मोड्स होते हैं, और उसमें एक फोन कॉल्स है. तो पहले कुछ कम्युनिकेशन मोड्स के बारे में सुकन्या, कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट अबाउट कम्युनिकेशन मोड्स. करेक्ट. ऐसा है कि जब हम इस समाज में रहते हैं, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि जिनके कोई छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, उनका बिजनेस कम्युनिकेशन के बगैर चल ही नहीं सकता है, राइट. और अब कोई ऐसे भी आप पूछोगे कि कोई लोग बात करना नहीं जानते हैं, जो बात नहीं कर सकते हैं, उनका क्या. तो ऐसे भी हमने देखे हैं लोग कि जो बात नहीं कर सकते हैं लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं. क्या वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं? वो करते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ हमारी जैसी बात करने से नहीं और माध्यम से बात करते हैं. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन ये बहुत अहम महत्वपूर्ण बात है आपके बिजनेस में. अब उसके प्रकार क्या है कि एक तो फेस टू फेस, कि जैसे आप लोगों से मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो. फिर दूसरा ये है कि आप मिल नहीं पा रहे हो और कोई टूल्स लेकर आप बात कर रहे हो, उनके साथ आप आपके संबंध प्रस्थापित कर रहे हो, राइट. तो उसमें से एक है टेलीफोन, और है ईमेल, या है पत्र. अभी भी लोग हैं कि जो कुरियर से जो आप किसी को भेजते हो, किसी से आप पाते हो, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का ही साधन है. और फोन के माध्यम से अब तो ईमेल भेज सकते हो, व्हाट्सएप लगा सकते हो, वीडियो कॉल्स लगा सकते हो. ये सब कम्युनिकेशंस के ही माध्यम है. बट उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आज तक भी अभी भी है टेलीफोन, यूज ऑफ टेलीफोन. बिल्कुल. सुकन्या, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो टेलीफोन नया था, बहुत ही नया था, और वो डायल करने का टेलीफोन था. तब हमने सोचा भी नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सबके हाथ में फोन होगा. तो इसका इम्पोर्टेंस इतना बढ़ा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे. हाँ, अब इससे मुझे याद है कि 1996, मतलब कई 22 क्या 24 साल पहले AT&T भारत में आए थे. AT&T मोबाइल टेलीफोन कंपनी है एक, राइट. और उनका जो CEO था, उन्होंने एक भाषण रखा था, और उसके लिए मुझे भी बुलाया था, मैं भी गई थी. तब हमने उनको पूछा कि ये तो बहुत महंगी चीज है, ये भारत में कौन लेने वाला है. तो उन्होंने बहुत फनी आंसर दिया था
वो उनके सिर में बाल नहीं थे और उन्होंने बताया अपने पॉकेट से एक छोटी सी कंघी निकाली और उन्होंने बोला कि देखो मुझे बाल नहीं है लेकिन मैं भी ये कैरी करता हूँ। इसी तरीके से लोग ये टेलीफोन कैरी करेंगे, बस 5-6 साल रुको, देखो क्या होता है। और वो आज में सच निकला, आज हाँ में बिल्कुल। और उन्होंने बोला कि देखो ये कंघी का होना, आपको बाल है या नहीं है इससे कोई इसका मतलब नहीं है, वो सबके पास होती है, राइट, फैमिली में होती है, तो वैसे ही होने वाला है। और तब हम बहुत डरा के लगा के हंसे थे तब, और वो भी हंसे थे, लेकिन वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब आप देखो पूरे जग में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होंगे कि जिनके पास टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, और वो उनके चॉइस से नहीं है। और क्या हम ये सुनते नहीं है कि अब के भिखारियों के पास भी मोबाइल्स होते हैं, राइट, क्योंकि वो अब एक जीवन का हिस्सा बन गया है। जैसा आप अपना हाथ अपने साथ ले जाते हो, वैसे ही मोबाइल ले जाते हो। सो हर जगह पे, चाहे वो रूरल हो, सिटी हो, डेजर्ट हो, कहीं भी हो, वहां पे लोग अपना मोबाइल कैरी करते हैं। इसके और एक 2-4 कारण ऐसे हैं कि उसकी जो कॉस्ट है वो कम कम होते जा रही है। पहले जो था कि जो बहुत ही श्रीमंत लोग हैं, वही सिर्फ अमीर लोग हैं, वही मोबाइल अफोर्ड कर सकते थे, अब वैसा नहीं है। सेकेंड, उस पे जो इंटरनेट पैकेजेस अब मिलने लगे हैं, वो भी, उसकी भी कीमत कम कम होती जा रही है, और वो अफोर्डेबिलिटी जिसे बोलते हैं वो होने लगी है। अब आप देखते हो छोटे से वेजिटेबल वेंडर्स, जो छोटी टोकरी लेके औरतें बैठती हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन होता है, और वो गूगल पे या ऐसी पेमेंट वहां से स्वीकारते हैं, राइट, पेटीएम। ये इसकी ये कारण है कि वो सबके पास है, एंड दैट इज व्हाई इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल। और हमारे जो दर्शक है, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, मुझे बहुत बहुत कहने में अच्छा लग रहा है कि अभी ये जो सेशंस हमारे हो रहे हैं वहां पे लोग रेगुलरली आ रहे हैं, और अभी लोग एक दूसरे के साथ में भी कांटेक्ट में है। तो मैं उनको हमारा सेशन शुरू होते हुए ही अभी बताना चाहता हूँ कि उनको जो कुछ क्वेश्चंस है फोन के बारे में या प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर करके ये जो सीरीज है, तो उसके बारे में तो आप चैट बॉक्स में पूछते रहिए, क्योंकि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन के बारे में उनका बहुत अभ्यास है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, आपको जो कुछ क्वेश्चंस है उनके भी हम जवाब बताने वाले हैं। आगे जाते हुए फोन का इम्पोर्टेंस बिजनेस के लिए, आपने इफेक्टिव यूज भी बोला, और बिजनेस के बारे में आप क्या बोलेंगे कि बिजनेस में फोन कैसे यूज होता है? ओके, उसके लिए मैं बोलूंगी कि एक चेकलिस्ट हम देखते हैं कि सबके पास स्मार्टफोन फोन तो होता ही है। छोटे बच्चे, आज आप देखते हो 2-4 साल के बच्चे अच्छा फोन यूज कर सकते हैं, इतना वो इजी भी बन गया है, राइट। घर में सबके पास फोन है, या सबके पास नहीं है तो एक घर में एक फोन, स्मार्टफोन तो है ही। तो एक चेकलिस्ट देखते हैं कि बिजनेसमैन मतलब आपका जैसा चेहरा होता है, वैसा ही आपका मोबाइल फोन इज ऑल्सो आपकी पहचान है। तो पहले आपको देखना है कि वो चार्ज्ड है कि नहीं। आपको अगर उसका ठीक से उपयोग करना है तो हमेशा आपका फोन चार्ज रहना ही चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो जाते जाते बोलते हैं कि मेरी ना बैटरी अब लो हो गई है, अब मैं बात नहीं कर सकता। अब आपको मालूम है कि आपकी बैटरी कितनी देर चलती है, राइट, और आप जब फोन के माध्यम से बात कर रहे हो तो उसको चार्ज रखना आपका काम है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जॉब ही ऐसा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो और वो चार्ज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कहूंगी आप एक पावर बैंक जरूर खरीदिए, और पावर बैंक को भी चार्ज रखिए, वन। सेकेंड चेकलिस्ट ये है कि आपका जो भी पैकेज है, बहुत सारे लोग रिचार्ज वाला फोन लेते हैं, तो आपका रिचार्ज कब खत्म होने वाला है उसका आपको इंडिकेशन आता है, तो हमेशा आपका फोन रिचार्ज रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, फिर इनकमिंग कॉल्स आते हैं, आप बाहर वाले कॉल नहीं कर सकते, एंड उसका बहुत खराब इंप्रेशन आपके बारे में आपके सर्कल में होने लगता है। तो ये एक चेकलिस्ट की ये एक बात है। थर्ड, एक चेकलिस्ट की बात ऐसी है कि फोन नंबर जो आपके पास आते हैं, आपको कोई फोन जब करता है
तो अपने आप वो फोन नंबर वहां रह जाता है। उसको कॉन्फ़िगर करना, ये किसका है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक कस्टमर ने फोन किया, वो मुझे मालूम नहीं था, उसके बाद थोड़ी ना वो फोन करने वाला है, लेकिन वो कस्टमर है, उसने कुछ आपके साथ बात की है, उसने कुछ पूछा है, तो आप जरूर उनको नाम पूछ लीजिए और वो कॉन्फ़िगर करिए। समझो मुझे आनंद गोडसे ने फोन किया है एंड आई डोंट नो आनंद गोडसे, तो मैं उसके बाद क्या लिखती हूँ, आनंद गोडसे इन्होंने मुझे इसके लिए फोन किया था, उतना तो वहां पे स्पेस होता है ना। ये कॉन्फ्रेंस में मिले या रोड पे मिले या मेरे भैया के रेफरेंस से इन्होंने फोन किया था या मैंने उनको फोन किया था, तो वो कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी है। अब आप और भी एक बात पूछेंगे कि बहुत सारे फोन होते हैं कि वो बैंक वैंक ऐसे लोग करते रहते हैं, LIC के ऐसे लोग बोलते हैं, राइट। तो वो जो फोन्स हैं कि जो इरिटेट होते हैं, उनको भी कॉन्फ़िगर करिए। और जब आप उनको सेव करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, तो वहां ब्लॉक करने की फैसिलिटी होती है हर एक स्मार्टफोन में। लेकिन ब्लॉक तभी कर सकते हो आप जब जो सेव किया गया नंबर है। अब ये लोग करते क्या है, LIC एक नंबर से फोन करेगी फिर दूसरे नंबर से फोन करेगी, यू कैन ऑलवेज अपडेट इट एंड ब्लॉक इट। सो वो फोन आया तो मैं उठाऊं कि नहीं, ये आप वहीं पे निर्णय ले सकते हो अगर वो आपने कॉन्फ़िगर किया है तो। सो ये 4 चीजें आपको टेलीफोन कम्युनिकेशन में संभालना बहुत जरूरी है, राइट। दीज आर फाउंडेशंस, जैसे घर को दरवाजा होना ही है, ओके। बिल्कुल। मिहिर कर्णिक जो बोल रहे हैं, यूज ट्रू कॉलर फॉर ब्लॉकिंग स्पैम कॉल्स। यस, ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लीजिए, और वो अगर आप यूज करते हो तो आपको कहाँ से फोन आ रहा है वो इमीडिएटली पता चलेगा, और वो भी आप ब्लॉक कर सकते हो। बिल्कुल। और सुकन्या, ये ऐसी बात है ना, आपने जो 3-4 पॉइंट्स बोले ना, वो बहुत जरूरी पॉइंट्स है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमें मालूम है, लेकिन बिजनेस के लिए प्रिपेयर्ड होना और ये जो करेक्ट। प्रिपरेशन है, वो आपने ये जो 4 पॉइंट्स बताए, वो मैं तो हर बार दिमाग में रखने वाला हूँ कि मेरा फोन चार्ज है क्या, मेरा बैटरी बैकअप है क्या, और मेरा रिचार्ज कंप्लीट है क्या। और एक सवाल आया है यहाँ पे कि रोमा करके हमारे जो दर्शक है वो पूछ रहे हैं कि हम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, उनका फाइन आर्ट्स का बिजनेस है, तो लीड्स करेक्ट। कैसे जनरेट कर सकते करेक्ट। करेक्ट। सो रोमा, शायद आप हमारे लास्ट सेशन में नहीं थी या होंगी, तो फिर से एक रिकैप देते हैं कि हमने जब बोला था कि आपने आपका एक आपके बिजनेस के बारे में छोटा सा राइटअप होना आपके पास जरूरी है फोन पे, कि जो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, SMS पे शेयर कर सकते हो, और चाहो तो एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो होना चाहिए, कि जैसे आपको लोगों के पास अगर आपके फाइन आर्ट्स के बारे में बात करना है, तो पहले फोन करने से पहले अननोन व्यक्तियों को आपने मैसेज देना जरूरी है, और उनको ये बताना जरूरी है कि मैं ये रेफरेंस से आपको फोन कर रही हूँ और ये मैं बात करना चाहता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ये देखिए, ये मेरा वीडियो है और ये मेरी सब कॉस्ट है। तो लोग क्या होता है, फिर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा आ गया है ना कि कोई अननोन कॉलर फोन कर रहा है तो लोग उठाएंगे नहीं या इरिटेट होंगे, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट लीड्स, बट उसके बारे में हम अभी बात करने ही वाले हैं कि ये लीड्स जनरेट करना भी एक आर्ट है। एंड विल जस्ट वेट फॉर 5 minutes बिफोर वी गो देयर। चेकलिस्ट में और भी मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि आपके फोन फोन पे जैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो वो पूछते हैं कि ये फोन में सेव करना है कि कहाँ सेव करना है, राइट। तो वो गूगल जो बैकअप आपका होता है, जीमेल आईडी जरूर निकालिए, तो आपका एक गूगल अकाउंट होगा, वहां पे आप उसको लिंक कर दीजिए, क्योंकि हम फोन बहुत इंस्ट्रूमेंट बहुत चेंज करते रहते हैं, राइट। और वो चेंज किया फिर गया आपका सब डेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक SD कार्ड मिलता है, बहुत उसकी ज्यादा कीमत नहीं होती है, छोटा सा एक्स्ट्रा मेमोरी जो होती है वो भी आपके फोन में रखिए, और वहां पे भी वो फोन सब स्टोर करके रखिए नाम के साथ। और फोन में सिर्फ फोन ही स्टोर नहीं होता है, ईमेल स्टोर होती है, एड्रेस स्टोर होता है, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन वो भी वहां पे स्टोर होती है। वो आपके फोटो स्टोर हो सकते हैं, मतलब फोन के, वो व्यक्ति के, आपके खुद के। सो आपके फोन में आपका फोटो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर वो दूसरा आदमी समझ सकता है कि ये कौन फोन कर रहा है। बिल्कुल, दिस इज योर बिल्कुल। बेसिक चेकलिस्ट। राइट। और सुकन्या, मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि उन्होंने बोला कि लीड्स कैसे जनरेट करे,
तो इसके लिए आपने ये जो पहली बात बोली कि जो नंबर सेव करना जरूरी है, वो आई थिंक पहला स्टेप है, क्योंकि करेक्ट, आजकल डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने हमें फोन किया है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि करेक्ट, हम हमारा डेटा हमारे पास होना जरूरी है। करेक्ट। और आनंद जी, इसमें एक मैं और ऐड करूंगी कि देखो, फोन में सब कुछ आपका स्टोर होता है। कि समझो आपके पास 10 कस्टमर फोन कर रहे हैं, तो आप ये जानते हो कि उसमें से 3 कौन है कि जो हमेशा फोन करते हैं, राइट? इसका मतलब ये है कि वो उनके आपके गोल्ड कस्टमर्स हैं, राइट? ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं या ऐसे कौन से लोग हैं कि जो कभी भी आपको फोन नहीं करते हैं, तो आप कारण जानोगे कि क्यों नहीं करते हैं, राइट? ये सब जो एनालिसिस है वो फोन के इससे आपको मुनासिब है, वो आप कर सकते हो। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं बोलूंगा कि फोन के बारे में जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, अगर आप नंबर सेव कर रहे हैं और ये जो सब बातें हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन आगे का एक मुझे क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि बिजनेस बढ़ाना ये कैसे होगा फोन से? ओके, अब फोन से ऐसा है कि देखो, फोन एक माध्यम है, राइट? तो पहले एक बात यह है कि फोन और बिजनेस, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फोन एक माध्यम है, बिजनेस जो है वो आपका फाउंडेशन है। तो पहले वो बिजनेस का जो तरीका, जिस तरीके से आप कर रहे हो, जो कर रहे हो, वो ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ उसी बिल्डिंग में मेरे जो नेबर्स हैं, उन्होंने 20 साल पहले ड्राई स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया। तो वो चकली, चिवड़ा, अ, ऐसी चीजें बनाते हैं, ठीक है? और उनका बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि दिवाली के वक्त वो 1000 kgs का ऑर्डर होता है उनके पास। मतलब जुलाई में उनका सब बुकिंग होता है दिवाली के लिए। इतना अच्छा उनका बिजनेस है। तो अब ये बिजनेस जो है वो उन्होंने किस तरीके से किया है, ये आपको मैं बताती हूँ। कि उनकी एक फैमिली जो है, 2 लड़कियां हैं, माँ और पिताजी हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स पहले थे, अब नहीं है। तो ये पूरी फैमिली उस बिजनेस में थी। उनके पास एक एक्स्ट्रा रूम है जहां पे ये सब चीजें बनाते हैं, और ऑन द शेल्फ वो बेचते हैं, अपने घर से बेचते हैं। मतलब लोग उनके पास घर में आके वो खरीदते हैं, राइट? 24 आवर्स देयर डोर इज ओपन, राइट? डोर इज ओपन का मतलब क्या है कि खुला दरवाजा छोड़ के वो नहीं जाते हैं। लेकिन कभी भी मैंने ये देखा नहीं है कि छोटी बच्ची, तब अब बड़ी हो गई है वो, उनकी सबसे छोटी बच्ची थी 6 साल की, और दरवाजा की घंटी बजाओ और उसको पूछो कि ये है क्या, चिवड़ा है क्या, तो वो लड़की जरूर बताती थी कि हाँ, ये 3-4 पैकेट्स हैं, उसकी कीमत ये है, आपको क्या चाहिए। उसने कभी भी ये जवाब नहीं दिया उस लड़की ने कि हाँ, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। हम्म। माँ आ जाती थी, या उनकी ग्रैंड मदर थी, वो अच्छे से चल नहीं सकती थी, वो बाहर के दीवान खाने में बैठती थी, और कोई भी अगर घर में कोई नहीं है तो वो वहां से बिजनेस करती थी अपना। फिर उनके पास वो सब पैकेट्स होते थे, बिल बुक होता था, चेंज होती थी, ये सब होता था, राइट? फोन जो है अब लैंडलाइन है, और उनके स्मार्टफोन पे वो फोन करते हैं, तो एक ही नंबर है, वहां से वो उनका सब बिजनेस चलता है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि वो फोन उठा ही नहीं रहा है कोई। सो जब आप बिजनेस के लिए फोन का इफेक्टिव यूज करना चाहते हो, तो पहले आपका बिजनेस इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये आप याद रखिए, दैट इज बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? अब बात है कि फोन का यूज ऐसा कैसे करें कि जिसकी वजह से आपका बिजनेस अच्छा बने, राइट? एक तो क्या है कि आज के जमाने की बात करते हैं कि जब यहाँ बहुत कोविड फैल चुका है, और लोग अपना जो उनके पास अगर 100 रुपए है, तो 10 बार सोचेंगे कि 100 रुपए में किस में डालूं, राइट? सो वो कहीं पे भी वो खर्च नहीं करने वाले। अगर आपके बिजनेस में, बिजनेस के पास वो आए ऐसा आपको लगता है, तो यू शुड बी गिविंग वैल्यू फॉर मनी, दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट? और उसमें रेफरेंस से बिजनेस ज्यादा चलेगा आपका, क्योंकि आप लोगों के पास पैसे नहीं है, वो किसी को भी ट्रस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनके तरफ से जो रेफरेंसेस हैं, वो उसके तरफ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कि जैसे बोलते हैं ना, अब हमारे घर के बाजू में एक छोटी सी गाड़ियां भी है जहाँ पे बटाटे वड़े बेचते हैं लोग, या पोहा बनाते हैं, राइट? तो वहां का एक मैं उदाहरण देती हूँ, हम भी जाते हैं खाने के लिए वहां पे। तो वो
जो गाड़ी चलाते हैं, पोहा बहुत अच्छा बनाते हैं, उन्होंने मुझे पूछा क्या मैडम आपके कोई फ्रेंड्स है क्या, रेफरेंस है क्या, आप बता सकते हो क्या, हम घर पे भी ऑर्डर देते हैं। तो मैंने पूछा कि कितना दे सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि मुझे अगर रेफरेंस देना है तो मुझे ये ये सब मालूमात होना जरूरी है। तो उन्होंने पूछा कि मैं मैक्सिमम 100 लोगों की तो ऑर्डर ले सकता हूँ इमीडिएटली। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं आपको देती हूँ, ये मेरी इस बहन है, ये मेरे भाई है, ठीक है। इस आदमी ने वो मेरे सामने पूरा पहले तो नंबर कॉन्फ़िगर कर लिया और मुझे बताया कि मैडम आप 5 मिनट रुकते हो क्या, मैं आपके सामने फोन करना चाहता हूँ। कि वो अगर मुझे पूछेंगे कि कौन दो जरा मैडम को फोन, तो ठीक है। और उन्होंने फटाफट फोन कर दिए। और उसमें से मेरी सिस्टर ने उनको पूछा कि कैसे आपको कैसे मालूम सुकन्या, आप कैसे जानते हो, ठीक है। और वो जवाब दे पाए और उन्होंने ये भी बोला कि वो यहीं पे खड़ी है कि आप बात करना चाहते हो क्या, राइट। और मैंने बात की। नाउ दिस इज अ ग्रेट बिजनेस सेंस, राइट। तो रेफरेंस जो है उसमें आप देर मत कीजिए। कोई भी बोलते हैं ना कि ये रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, बट वहां पे मुझे मालूम है कि कंपनी में जरूरत है, तो जरूर फोन कीजिए और उनको बोलिए कि मुझे ऐसा रेफरेंस मिला है, मेरा ये बिजनेस है, उसमें मैं आपको उसकी एक कुछ फ्री सैंपल्स देना चाहता हूँ। वहां से चालू हो जाइए, राइट। और अगर वो बोलते हैं चलो लेके आओ, तो एट दैट टाइम यू मस्ट गो देयर एंड गिव इट, राइट। सो फोन डज नॉट मेक योर बिजनेस ग्रो, इट इज यू हु मेक्स इट ग्रो। फोन एक माध्यम है। लेकिन फोन पे जो एक दो तरीके हम देखते हैं कि समझो आपको फोन आया है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो मैंने बहुत बार ये देखा है कि कोई फोन करता है और जिस तरीके से फोन पे लोग बात करते हैं, हाँ कौन बात कर रहा है, तो सामने वाला आदमी कभी भी प्रसन्नता से आपके साथ बात नहीं करने वाला। आपका हमेशा ये होना चाहिए कि नमस्ते, मैं कोई जो भी आपका नाम हो, मैं सुनील बात कर रहा हूँ, मेरा ये यहाँ पे वर्कशॉप है, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, राइट। ये आपका जरूरी है। और भी मैं एक बोलूंगी कि फोन की जो रिंगटोन होती है वो थोड़ी डिसेंट होनी चाहिए। क्यों? वो थोड़ी नहीं, डिसेंट ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे सॉन्ग्स लगाते हो, शीला की जवानी मुन्नी बदनाम हुई, तो वो इंप्रेशन ठीक नहीं होता है आपके बारे में, राइट। इंप्रेशन ऐसा होता है ये टाइम पास है, उससे अच्छा है कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ, आपको लगाना है तो, क्या। और फिर बात करिए, आपको फोन आया तो। जब फोन आते हैं तब बहुत बार होता है कि बस लोग पूछ लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता है, इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि एक आदमी ने 10 आदमी ने ऐसे फोन किए, उसमें से एक आदमी तो आपको जरूर बाद में कांटेक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन आप उसके साथ कैसी बात कर रहे हो। ये बहुत बड़ा एटिकेट है। अब देखो और भी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोई बहुत व्यस्त हो, आपका कोई टी शॉप है, समझो कोई भी शॉप है, और आप वहां पे घर से अभी काम कर रहे हो और बहुत व्यस्त है, कुछ उसका प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके पास कस्टमर्स हैं और आपको फोन आता है, तो आप उसके ऊपर 10-15 मिनट बातें कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। आप ये जरूर बोल सकते हो वहां पे कि मेरे पास ना अभी थोड़ा भीड़ है, क्या मैं आपको बाद में फोन करूं। हाँ, कोई ऑर्डर देने के लिए फोन तभी कर सकता है, राइट। तो तब आपके पास कोई तो भी व्यक्ति होनी चाहिए, या तो आपके घर की, या तो आपके दुकान में कोई अगर और आपने एम्प्लॉय किया है कि वो उनके साथ बात कर सके तब। लेकिन आपके सामने ग्राहक खड़े हैं और आप बातें करते चले जा रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। सो एक अनदर थिंग कि जब फोन आते हैं तो हमारे फ्रेंड्स के भी फोन आते हैं, और नेटवर्किंग रखना, फ्रेंड्स के साथ बात करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके बिजनेस आवर्स जो है वो आपको डिफाइन करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि वो, उनको लगता है कि दुकान में बैठे हैं तो अच्छा है, फ्रेंड फोन कर रहा है, एक एक घंटे बात कर रहे हैं, राइट। उसमें आप कस्टमर को इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप कस्टमर को दे रहे हो सब कुछ, लेकिन वो इंप्रेशन अच्छा नहीं होता है। उनको लगता है कि मेरे पर तरफ ध्यान नहीं है, वो अपना फोन में कुछ कुछ बातें कर रहे थे, राइट। सो योर पर्सनल फोन्स should be only in your personal time, बिल्कुल। right। और जब हम फोन आता है हमें, और हम जब लोगों के साथ में बात करें, तो मैंने ये भी देखा है कई जगहों पे
कि जब हम बात करते हैं तो उससे इंटरप्रिटेशन जो होता है हमारा, तो हम शब्द क्या यूज करते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। करेक्ट। बहुत बार देखा है कि बहुत गुस्सा करते हैं कुछ लोग, तो वो सही भी हो, लेकिन तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग हो। बिजनेस में बहुत सारी बातें होती है करेक्ट। ऐसी। देखो, कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस है तो कॉन्फ्लिक्ट है, जीवन है तो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आपको फोकस रखना है कि कोई भी कस्टमर हो, वो कितना भी गुस्सा उसको आया हो, उल्टी सीधे बातें कर रहा हो, लेकिन आपने आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं देना चाहिए। मतलब वो गुस्सा हो गया तो मैं भी गुस्सा हो गया, ये बिजनेस एटिकेट ही नहीं है। अगर दूसरा आदमी गुस्सा है तो आपने शांति से ही काम लेना है कि उसका गुस्सा शांत करना है। और उसके एक सिंपल तरीके हैं कि अगर वो बोल रहे हैं कि अब मेरी ये कंप्लेंट है, तो पहले आप समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, और उनको बोलिए आई एम सॉरी। अगर गलती आपसे हो गई है तो सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद में आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि मैं आपके ये सुधार देता हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। और थोड़ा वक्त आप बोलिए कि एक दिन दे दीजिए, हो जाएगा। आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि एक नाराज कस्टमर 100 लोगों को बताएगा ये यहाँ पे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन अच्छा अनुभव आया तो एक दो जनों को ही वो बताएगा, वो 100 जनों को नहीं बताने वाला है। तो ये राइट। रेप्यूटेशन का हाँ, ये बात है। रेपुटेशन की बात है। और फोन पे होता क्या है कि आप उनको देख नहीं रहे हो, वो वीडियो कॉल नहीं है, और वीडियो कॉल भी हो तो भी जो प्रत्यक्ष नहीं मिल रहे हो, तो उसकी वजह से वो जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा हो सकती है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो आपका आवाज कैसे सुनाई देता है ये आप रिकॉर्ड करिए। आप जब बोलते हो ना, घर में किसी से बात करिए, रिकॉर्ड करके सुनिए कि आपका आवाज कैसे होता है, आप किस तरीके से बात करते हो, कैसा लगता है वो, क्या आपके शब्दोच्चार ठीक है, क्या आप कौन से शब्द वापरते हो। राइट। ये सब आपने सोच के रिहर्सल करिए, है ना। जैसे ड्रामा में हम काम करते हैं तो हम रिहर्सल करते हैं, तो एक 2-4 बार आप उसकी प्रैक्टिस करिए कि किस तरीके से बोलना है। बिल्कुल। और जब कॉल्स करने की बात है, यानी मैंने एक शब्द सुना है कोल्ड कॉलिंग करके। हाँ। तो ये कोल्ड कॉलिंग क्या है और वो बिजनेस बढ़ाने का तरीका अच्छा है क्या? अच्छा, कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये है कि आपको कहीं से तो भी लिस्ट फोन नंबर की पता हो गई है, आपको पता नहीं है कि आप किसके साथ बात कर रहे हो। राइट। और बस मतलब आप फोन उठाते हो, वो फोन नंबर दबाते हो और बात करना शुरू करते हो। ऐसे कॉल्स हमको भी आते हैं कि LIC इज टॉकिंग टू यू, HDFC से, दीज आर कोल्ड कॉल्स। राइट, कि आपको लोन चाहिए क्या, इसको कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं। अब कोल्ड कॉलिंग की बात क्या है कि कोल्ड कॉलिंग इज मोस्टली वेरी इरिटेटिंग टू पीपल, क्योंकि बहुत से कोल्ड कॉल हमको आते हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के जमाने में बहुत कम होने लगा है, क्योंकि हम्म। वो मालूम है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। राइट। और ये सब कॉल लोग ब्लॉक भी कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो वो कॉल अब बहुत कम हो गए हैं। सो स्पेशली कोविड के जमाने में कोल्ड कॉलिंग इज नॉट अ गुड आइडिया। राइट। उससे अच्छा है कि आप नेटवर्क रखिए आपके आजू बाजू के लोगों के साथ, आपके बाहर आजू बाजू सोसाइटी के लोगों के साथ। आपके संबंध अच्छे रहेंगे तो ही लोग आपके बारे में बताने वाले हैं। आपके संबंध अच्छे है क्या, आपका प्रोडक्ट अच्छा है क्या, आपका सर्विस अच्छा है क्या, है ना। वो बिल्कुल। 3 चीजें की वजह से ही आपको रेफरेंस मिलने वाला है। और कोई भी बिजनेस आप देखिए, चाहे वो इन्फोसिस हो या टाटा का बिजनेस हो या आपके घर का दुकान हो, वो रेफरेंस से ही चलता है। अ बिग बिजनेस, बिकॉज रेफरेंस दो तरीके के होते हैं कि एक तो किसी ने आपके बारे में रेफरेंस दिया है, या तो आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोग उसके लिए आपके पास आते हैं। ये दोनों चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब फोन आप करते हो, किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, सर्विस के बारे में बताना चाहते हो, तो सर्विस के बारे में जरूर बताइए। और आप ये भी बताइए कि इतने लोग ये ले चुके हैं। तो हम्म। उसमें ये भी मैंने देखा है कि लोग पूछते हैं क्या मुझे रेफरेंस दे सकते हो क्या। तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी विथ एटलीस्ट 4-5 नेम्स कि जो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, हम्म। है ना। ये बहुत ठीक। जरूरी है। राइट। और उनको भी बता के रखिए कि मैं आपका रेफरेंस दे सकता हूँ क्या,
कि उनकी कंसेंट होना बहुत जरूरी है कि वो आपके बारे में अच्छा बोलने वाले हैं। तो मैं आप, और अगर आपने उनका रेफरेंस दिया और उन्होंने आपके बारे में अच्छी बात की, तो यू मस्ट गो बैक एंड से थैंक यू टू देम। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यानी फोन कॉलिंग के ही बारे में है, लेकिन आजकल ऐसा समझ में आता है कि दिन भर बहुत सारा काम रहता है और बहुत सारे फोन आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शाम तक हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस कॉल्स में कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीका रहता नहीं है, क्योंकि वो फोन करने वाले लोग कंटिन्यूअस कॉलिंग करते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना जरूरी है? ओके, अब ऐसा है कि देखो, अब जब आपने बिजनेस शुरू किया है और आपका घर उस पे चल रहा है, तो ये सब चीजें हैं, उसको स्वीकारना बहुत जरूरी है, राइट। और आपको ये करने की जरूरत है कि पूरे दिन में बहुत कॉल आए तो एक डायरी लिखने की जरूरत है, या फोन में ये करना है कि भाई आज मुझे कॉल किस लिए है, क्या मेरे वेंडर्स ने किए कॉल किए, क्या सप्लायर्स ने किए कि मैंने पेमेंट नहीं किया था इसमें, या रॉ मटेरियल वालों ने फोन किए थे, या कोई कस्टमर्स थे, या ऐसे उल्टे सीधे फोन थे कि जिसका मुझे कुछ समझा ही नहीं क्या है, या मेरे घर वाले ही फोन कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ये आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। कि बहुत बार मैंने देखा है कि घर वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं बिजनेस पर्सन, क्योंकि उनको लगता है वो तो सर्विस में थोड़ी ना है, बॉस थोड़ी ना उनको देख रहे हैं, लेकिन बॉस नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनके कस्टमर्स ही उनके बॉस है। तो आपके फैमिली में ये समझना बहुत जरूरी है। ये हमने बहुत देखा है, जैसे उबर एक बिजनेस करते हैं ये लोग, राइट। हम्म। या कोई शॉप होता है, कोई पान पट्टी का शॉप होता है, अरे बच्चे जो है घर के, वो फोन करे जा रहे हैं पिताजी को कि डैडी मुझे ये लेके आओ, मामा ये बोल रही थी, उन्होंने मुझे डांटा, इसके साथ। ये आपको बच्चों को ये शिक्षा देने की जरूरत है कि मेरे काम के वक्त ऐसे फोन नहीं करना है, अर्जेंट ही फोन करना है, राइट। सो वो हम्म लोड आपका कम हो जाएगा। और उसके बाद में जो फोन आते हैं, वो कस्टमर से आपको कैसे आएंगे, ये आपने उसके बारे में सोचना चाहिए। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कुछ ऑर्डर किया है खाने के लिए, एक भेल का दुकान है वो हम वहां से ऑर्डर करते हैं। अब उसका मैंने ये देखा है कि दो भेल के दुकानों से हम ऑर्डर करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो एक दुकान में से 5 बजे बोला था, वो आदमी 6 बजे तक आया ही नहीं। तो फिर हमने फोन किया, भैया क्या हो गया? तो ये मालिक बोलता है क्या पता नहीं मैडम, वो लड़का कहाँ गया, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। तो हमने बोला अब हमने करना क्या है? तो वो बोलता है अब मैं क्या बताऊं, राइट। उस दिन से हमने वहां ऑर्डर करना बंद कर दिया। और उसके बाद में वो जो लड़का था वो 8 बजे आया, वो भेल लेकर, कि जो कोई भी खा नहीं सकता है। तो उसको पूछा क्या हो गया, तो वो बोला मेरी बाइक बंद हो गई, ऐसे कुछ उसने कारण दिया। तो हम समझ गए कि यहाँ पे हमने विश्वास नहीं रखना चाहिए, राइट। अब दूसरे भेल की दुकान में जब ऑर्डर दी, तो उसने जब बोला कि हाँ ये आदमी आ जाएगा, ये सब हो जाएगा, आप जब आएगा भेल तब वहां से पेमेंट कर दीजिए उनको। और जैसे उनका लड़का निकला, तो उसने 15 मिनट बाद फोन किया कि वो लड़का अभी पहुंच ही रहा है, जैसा आता है मुझे फोन करेगा, देर होती है तो मुझे फोन कीजिए, मैं खुद लेके आऊंगा। देखो छोटा बिजनेस है, आपके पास डिलीवरी के लोग नहीं हैं, और बहुत बार ये लोग विश्वासार्ह नहीं रहते हैं। वो एक तो आएंगे ही नहीं, या तो वो कहीं गए तो फोन नहीं उठाएंगे, या तो ठीक से जगह पे नहीं पहुंचेंगे, ये सब पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो उसके लिए आपको एक बैकअप प्लान की जरूरत है, और फोन पे ये कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि मैं आ रहा हूँ। बीच में आपकी समझो बाइक भी बंद पड़ गई, सच्ची कारण आप बताइए लोगों को, तब आपकी विश्वासार्हता पैदा होती है। और यहाँ फोन की बहुत जरूरत है, राइट। और उस आदमी ने क्या किया उसके बाद में, वो भेल तो हमारे पास आ गई, वो उसने बोला कि आप पहले बार ले रहे हो तो ये फ्री भी आपको चटनी मिल रही है, ये सब हो गया। 1-2 घंटे के बाद वो मालिक ने फिर से फोन किया, क्या मैडम आपको पसंद आई क्या भेल? हम्म। अब देखो, इसकी वजह से हुआ क्या कि मुझे लगने लगा, हम सबको लगने लगा ये सीरियस है आदमी अपने बिजनेस के बारे में, हम्म। है ना। और फिर दूसरे बार जब भेल मंगाई, तीसरे बार भेल मंगाई, तो वो आदमी खुद लेके आया। हम्म। क्यों? तो वो बोलने लगा कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हो, आपकी टेस्ट क्या है, मैं और क्या आपको दे सकता हूँ।
राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि फोन भी हो तब भी प्लानिंग जरूरी है, उसके साथ में एक प्रोसेस होना जरूरी है कि मैं फोन क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, किन को करता हूँ और किस बात के लिए करता हूँ। और उसमें अगर मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा लाया तो मुझे बीच बीच में ये जो रुकावटें आती है वो आना कम हो जाएगा और मैं घर वालों को भी अच्छा टाइम दे पाऊंगा कि उनका उनका जब टाइम है तो उनको भी अच्छी तरह से टाइम दे पाऊंगा और जब बिजनेस का काम है तो वो फोकस से कर पाऊंगा। और एक जब हम वेंडर्स के साथ में हमारे साथ में काम करने वाले लोगों के साथ फोन कॉलिंग करते हैं तो क्या उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने का कुछ तरीका है? बहुत। देखो, बिजनेस पर्सन हो या कोई नौकरी भी करने वाला आदमी है, जिसको यशस्वी बनना है, उसकी पहली ये है फाउंडेशनल स्टेप कि उसकी रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी होनी चाहिए। फिर वो आपके वेंडर्स हो, कस्टमर्स हो, घर वाले हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, राइट? तो आपके जो वेंडर्स हैं, मैंने ये भी देखा है कि छोटा बिजनेस है, वेंडर के साथ बात कर रहे हैं, वेंडर का और उसका कुछ ठीक नहीं जम रहा है और ये गालियां दे रहे हैं वहां पे। ये कभी भी कस्टमर के सामने नहीं करना है, कभी भी नहीं। जो भी आपको, एक तो गाली देने की जरूरत है क्या, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, बट अगर आपको लगता है कि गाली देने से ही काम होता है तो वो कस्टमर के सामने नहीं होना चाहिए, राइट? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका हमेशा बैकअप प्लान के मोड में आपको जाना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, राइट? है ना? और प्लानिंग, जैसा अब ये सेशन शुरू होता है तो इसके पहले 15 मिनट हम सब ज्वाइन होते हैं कि सब ठीक चल रहा है क्या, नहीं है क्या, या कि कौन से प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। अब जैसा मिहिर कर्णिक बोल रहे हैं, विच इज राइट, बेटर टू हैव डिफरेंट फोन्स फॉर बिजनेस एंड पर्सनल यूज। यस, और आजकल हर एक फोन में ड्यूअल सिम कार्ड का ये होता है, फैसिलिटी होता है। तो 2 सिम कार्ड्स तो लीजिए या तो 2 फोन रखिए, उसको रिंगटोन्स भी डिफरेंट आप दे सकते हो, तो आप जानते हो कि भैया घर से आ रहा है कि कोई बाहर से कर रहा है, और फिर वो उठाना है कि नहीं ये आपके हाथ में है, राइट? दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स इन व्हाइल यूजिंग द फोन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो सुकन्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी हम तो एज्यूम करते हैं कि फोन इतनी बड़ी क्या बात है कि उसमें क्या डिस्कशन करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो छोटी 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 चेकलिस्ट की आपने बातें बोली, उसके साथ में प्लानिंग की भी बोली, वो बहुत यानी दिमाग में रखनी चाहिए जब हम बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो क्यों ना हम एक रिकैप ले ले कि हमने क्या क्या आज सुना, तो उसका एक रिकैप ले लेते हैं। श्योर श्योर। और उसके पहले बस एक थोड़ी सी बातें मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहती हूँ कि हम बोलते हैं कि कस्टमर के साथ आपको बात करना है, लेकिन आपके आजू बाजू जो लोग खड़े हैं वो भी आपके कस्टमर्स ही है। जैसे अगर आप कोई ड्राइव कर रहे हो और आपको फोन आया, आपने करने का सवाल ही नहीं है, फोन आया, तो आप ये एक तो हमेशा ईयरफोन्स रखिए आपके साथ, सो दैट योर सेफ्टी इज एंश्योर्ड, राइट? और वहां पे आप ये बोल सकते हो कि 1 मिनट में गाड़ी थोड़ी इधर ले लूं और आपके साथ बात करूं, या तो मैं 5 मिनट के बाद बात करता हूँ, राइट? 1 सेकेंड, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि ये मैंने उबर से मैं बहुत ट्रैवल करती थी, अब नहीं हूँ। तो कोई कोई ड्राइवर्स होते हैं, वो समझते हैं कि जब वो कस्टमर को लेके जा रहे हैं बस वो गप्पे हाँकने का ही उनका टाइम है। और बहुत बार मैंने उनको बोला है कि भैया आप एक ईयरफोन ले लो, सो दैट आप एक हाथ से वो फोन पकड़ रहे हो, एक हाथ से स्टीयरिंग कर रहे हो तो मुझे डर लगता है, आप थोड़ा सा बाजू में ले लीजिए, राइट? और कोई लोग देखे हैं कि उनको घर से कहीं भी फोन आता है तो वो बोलते हैं कि मैं अभी नहीं बात कर सकता, मैं ड्यूटी पे हूं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, राइट? दैट इज समथिंग विच इज गुड मैनर्स, राइट? और उनको ये भी फोन आते रहते हैं कि अब ये गाड़ी नेक्स्ट इस पे लेके आइए, ये सब। तब जो जिस तरीके से आप बात करते हो उसका इंप्रेशन मेरे मन में होता है, राइट? सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सुकन्या, एक क्वेश्चन आया है कि ऐसी कोई थर्ड पार्टी वर्चुअल सर्विसेज इंडिया में है जो ये जो फोन के जो डिटेल्स है वो हमारे लिए नोट डाउन करे, या इसके बारे में आपका आंसर क्या है?
हाँ, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑन द नेट, कि वो ऐप अगर आप फोन में बिठाते हो तो वो ये सब चीजें कलेक्ट कर लेते हैं, राइट? राइट। लेकिन उसमें मेरा खुद का ये है कि जब आपका खुद का बिजनेस है तो आपको ये आदत होनी चाहिए कि मेरा दिन में कौन से फोन आए, क्या हुआ, उसका मैंने क्या किया, राइट? क्योंकि इट इज नॉट अबाउट फोन, ये बिजनेस के बारे में है। कि आज मुझे लोग, मेरा जैसे बटाटे वड़ा का बिजनेस है, तो आपके पास आप जो जवाब दे रहे हो कि हाँ मेरा बटाटा वड़ा बिजनेस है, लेकिन एक प्लेट में मैं 4 बटाटा वड़ा मीडियम साइज का होता बेचता हूँ, उसके पास मेरे पास सांभर होता है और चटनी होती है अनलिमिटेड। ये चीजें आपको लोगों को बताना बहुत जरूरी है, राइट? और शाम में आपका ये सब एनालिसिस खुद में आपको करना चाहिए, ऐप वहां मदद नहीं करने वाला कि मेरा पूरा दिन कैसे गया और उसमें मुझे कल जाके करना क्या है। So Mihir Karnik is also saying that always better to have a small diary to write down the details. Yes, कि मेरा आज का इनकम कितना आया, मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितने लोग आए, कितनी डिशेस बच गई, कितनी, या अगर होटल का बिजनेस है तो एवरी बिजनेस पर्सन शुड डू दिस डेली एज अ हैबिट, ग्रेट, ग्रेट। राइट? ये बहुत अच्छी हैबिट है। और इससे ही मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो अगला सेशन हम लेने वाले हैं वो इसी के बारे में है कि हमारा जो काम का ठिकाना है, यानी वो रेस्टोरेंट होगा, कहीं आपका शॉप होगा, या तो आपका कुछ डिलीवरी मैकेनिज्म है, लेकिन प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल बिहेवियर इसमें क्या है और कौन से एटिकेट्स है जिसके बारे में हमें ध्यान में रखने चाहिए कि ऑफलाइन मोड में, यानी हमने फोन कॉल, वीडियो कॉल्स और ईमेल के बारे में बात किया, लेकिन जब ऑफिस में कोई आपको मिलने आता है, आपके शॉप पे मिलने आता है, रेस्टोरेंट में मिलने को आता है, तो वहां पे कौन सी वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और जो बताएगी कि आप एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर है, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम सुनने वाले हैं सुकन्या के साथ में डिस्कशन में। तो उसके जाते पहले हम आज का रिकैप कर ले सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये भी आनंद जी की आदत है कि वो जब हम बातें करते हैं तब ये नोट डाउन करते रहते हैं, है ना? सो फोन कॉल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबके पास फोन होते हैं, लो कॉस्ट है, इजीली अवेलेबल है, एंड इजियर टू यूज फॉर देन द वीडियो कॉल और अदर मैकेनिज्म्स, राइट? दूसरी एक बात यह है कि इफेक्टिव यूज कैसे करें फोन कॉल्स का। तो उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक से होना, उसका चार्ज होना, इनफ बैलेंस होना, आपने नंबर्स जो है वो कॉन्फ़िगर किए रखना, और जो आपको जरूरी नहीं है वो फोन्स आप मत उठाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोन कॉलिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। राइट। या ये जो सब चीजें हैं वो अपने को लगता है कि क्या फोन आया था, मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, फिर मैं भूल गया, ये सब नहीं होना चाहिए, राइट? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी फैमिली जो है उनको आप बिजनेस में पार्टनर भी बनाइए। पार्टनर किस लिए? कि अगर आप अकेले ही सब कर रहे हो तो आपका एक बैकअप होना जरूरी है, कि जो आपकी वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, वो बात कर सके कि आप अवेलेबल नहीं हो, तो कोई प्रश्न है तो वो बात कर सके, या तो इतना तो बोल सकें कि अभी वो बाहर गए हैं या नहा रहे हैं, बस एक 5 मिनट में आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। इतना होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट अटेंड योर कॉल्स। एकदम सही। और सुकन्या, मुझे लगता है कि ये आप जो बोल रहे हैं ना, तो एक भी बॉल ड्रॉप नहीं होना चाहिए बिल्कुल और एक बिल्कुल। भी कम्युनिकेशन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये आपका बोलने का जो जिस्ट है वो मुझे समझ में आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। और जब आप कॉल करेंगे तो आप डिवाइडेड अटेंशन, यानी कुछ अलग काम करते हुए कॉल करना, और ये अवॉइड करना अच्छा है, क्योंकि जो आपसे बात कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके साथ का कॉन्वर्सेशन जो है वो पर्सनलाइज करना, यानी करेक्ट उनको नाम से बुलाना, कि अगर करेक्ट। कुछ अमित अमित से बात करे तो नमस्ते अमित जी, उनका नाम लेना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और बिल्कुल। शॉर्ट रखना कॉल, बिजनेस हाँ। कॉल जो होते हैं वो बहुत लंबे नहीं रखना, करेक्ट और कॉलिंग बैक व्हेन यू हैव मिस्ड अ कॉल, और जो टाइमलाइंस और कमिटमेंट्स आप देते हैं कि मैं ना कल आपको डिलीवरी दे दूंगा, तो करेक्ट आपने ये कमिटमेंट फॉलो करना, ये करेक्ट बहुत ही जरूरी है। करेक्ट।
और आपने कमिटमेंट टाइम में पूरी भी की हो, तो मैं आगे जाके सजेस्ट करूंगी कि एक दिन बाद आप जरूर फोन कीजिए और उनको पूछिए कि क्या समय पे मिला, क्या क्वालिटी ठीक थी क्या। इससे आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है लोगों के साथ, राइट। और आपके ऊपर विश्वास लोग रखते हैं। और इवेंचुअली बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे कोई लोग हमारे भी घर में आते हैं कि जो बेचना चाहते हैं कुछ, दरवाजे पे आई है औरतें, थकी हुई है, हमने उनके साथ बात की और अच्छा लगा उनका प्रोडक्ट, उनका बर्ताव ठीक लगा, तो हम बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपका ना नंबर लिख लेती हूँ, कोई किसी को जरूरत है मैं तो जरूर दूंगी लोगों को, राइट। तो इस तरीके से आपको फोन का उपयोग बहुत बहुत जरूरी है। अब जैसा अब राखी पूर्णिमा का त्योहार है, या अभी श्रावण महीना है, या ईद होती है, तो फोन में जरूर लोगों को मैसेज भेजिए। दिस इज अबाउट रिलेशनशिप कम्युनिकेशन, राइट। और वो अच्छा मैसेज कंपोज कर लीजिए, और अगर आप कर सकते हो तो आपका खुद का बिजनेस का एक ट्यून भी बना लीजिए कोई फ्रेंड से, कि जो डायलर ट्यून है वो बिल्कुल। बजेगा, तो लोग बोलेंगे कि जब फोन करते हैं तब उनको पता है कि वो सही जगह पे फोन आया है। और एक नंबर जो है बिजनेस का, जो वो सेपरेट रखिए, और उसका रोज ये लीजिए, उसका रोज एनालिसिस कीजिए। बहुत अच्छा सुकन्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। मुझे लगा था कि फोन में बताने में इतना क्या है, लेकिन इतनी सारी बातें हमने आज डिस्कशन की। तो जो लोग हमारे यहाँ पे जूम कॉल पे पार्टिसिपेंट्स है, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हर ट्यूसडे को आ रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है। मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सेशंस है वो हमें बेनिफिट हो रहे हैं, हमें उसका कुछ यूज हो रहा है, तो आप चैट बॉक्स में यस करके लिखिए। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को। कितने लोगों को, हाँ। और क्योंकि मिहिर जी ने बोला कि कस्टमर फीडबैक लेना जरूरी है, तो ये या सेशंस का भी एक अच्छा फीडबैक हम ले लेते हैं कि लोगों को यूजफुल हो रहा है या नहीं। तो बहुत सारे लोगों को हो रहा है, सब यस यस करके बोल रहे हैं। और नेक्स्ट वीक को हम मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक है वो वर्क प्लेस बिहेवियर और एटिकेट्स। ऐसी छोटी छोटी बातें क्या है जो आपके काम के जगह पे आप करना जरूरी है, और उससे लोगों को आप बताएंगे कि आप एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर है। करेक्ट। बिफोर क्लोजिंग, सुकन्या, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? यस, बस एक चीज, जो प्लानिंग के बारे में आनंद जी बोल रहे हैं, उसका आपका प्लानिंग, आपके पास एक हमेशा डायरी तो भी होनी चाहिए, या तो स्मार्टफोन में आपके नोट्स होने चाहिए कि किसको मुझे फोन करना है कल, राइट। और वो अगर आपने किया, तब तीन ही बातें हो सकती है, या तो उस व्यक्ति ने फोन उठाया नहीं, या तो लगा नहीं, या तो उठाया, उठाने के बाद बोला कि हम अभी नहीं बात कर सकते हैं। तो दैट ऑल इंफॉर्मेशन यू शुड बी पुटिंग समवेयर इन योर डायरी, कि आज मैंने आनंद जी को फोन किया, वो उन्होंने बात नहीं की, बट बोला कि 3 बजे फोन करो, ठीक है। तो एक कागज पे लिखते जाइए ये सब चीजें, या तो स्मार्टफोन पे, और उसके मुताबिक फोन करते रहिए, फोन रिसीव करते रहिए, राइट। ग्रेट। और हमेशा एक फोन आया तो आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि वाह, कोई तो फोन कर रहा है, थैंक यू बोलिए मन में, राइट। या फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे 5 बजे, याद रखना। और अपने सब फ्रेंड्स को, अपने जो बिजनेस फ्रेंड्स हैं जिनको ये बेनिफिशियल होगा, उनको भी लेके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। और कोई अगर टॉपिक आपको लगता है हम आपको बताएं तो जरूर बोलिए, उस पे हम जरूर सेशन डिजाइन करेंगे। एंड इट्स आवर प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते।